वेलकम गाइस, एसएससी आईक्यू यूट्यूब चैनल एसएससी आईक्यू यूट्यूब में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी लोअर 2 के इंटरव्यू लेटर और उसके जो प्रपत्र हैं उसके फॉर्मेट के बारे में और उसमें क्या क्या डिटेल दी गई हैं वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे डिटेल में। काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है क्या कहाँ पर किस तरह से भरा जाएगा, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर एक बार चर्चा करेंगे। अगर आप सहमत हों तो उस तरह से आप कर सकते हैं, अगर नहीं सहमत हों तो आप नहीं कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो आप अगर एग्री करते हैं तो आप उस हिसाब से भर सकते हैं। बाकी आपका खुद का ये आपका अपना रिस्क है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो, क्योंकि मैं आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो है आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है ये इंटरव्यू लेटर का फॉर्मेट है। ये इंटरव्यू लेटर है किसका? यूपी ट्रिपल एससी लोअर 2 का। कि यहाँ पर देखिए साफ़ सुथरा लिखा हुआ है, जैसा कि यहाँ पर आपका जो संख्या है, ये डेट है और वगैरह। यहाँ पे आपका जो सेवा में आपका नाम और पिताजी का नाम होगा। इंटरव्यू लेटर में जो है यहाँ पर देखिए आयोग संख्या वगैरह सारा कुछ लिखा हुआ है, टाइम वगैरह सारा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो जिसका जिस डेट में है उसके हिसाब से यहाँ पर आपको डेट प्रोवाइड की गई है। जैसे इसमें 22 दिसंबर की डेट है तो ये 22 दिसंबर को शेड्यूल होगा। चलो ये बात हो गई। अब यहाँ पर देखिए दूसरा पॉइंट जो है इसमें क्या है, कृपया आयोग की वेबसाइट से विस्तृत आवेदन डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, अटेस्टेशन फॉर्म, इंडेक्स कार्ड एंड डिटेल्स ऑफ मार्क्स फॉर्म को डाउनलोड कर लें। ये सारी चीज़ डाउनलोड करें और भरें। अपने सभी प्रमाण पत्रों की अंक तालिकाओं की स्वप्रमाणित प्रतिलिपियों तथा जन्म तिथि प्रमाण पत्र, अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, अधिमानी अर्हता से संबंधित अंक तालिका, प्रमाण पत्र, डिग्री तथा आरक्षण के संबंध में जो भी सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र आदि समस्त मूल प्रमाण पत्रों के साथ साक्षात्कार में सम्मिलित हों, ठीक है। आपको सभी का मूल प्रमाण पत्र ले जाना है, उसका प्रिंट आउट ले जाना है, सेल्फ अटेस्टेड ले जाना है, ठीक है। उसके बाद जो है सारा कुछ वहाँ पर वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। यदि ऑनलाइन आवेदन पत्र में आप द्वारा दी गई शैक्षिक अर्हता, अनुभव आदि से संबंधित सूचना आपके मूल अभिलेखों से भिन्न होती है, गलत होती है, तो आपका इंटरव्यू कैंसिल कर दिया जाएगा, ये है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए अगर आपने पेड किया होगा तो उसका डिटेल है। उसके बाद जो है आपको देखिए फ़ोटो ले जानी है। कितनी फ़ोटो ले जानी है? 4 फोटो ले जानी है। 2 स्व प्रमाणित हो, ठीक है, 2 स्व प्रमाणित है और या 2 शादी फ़ोटो, ऐसे टाइप का आपको ले जाना है, पासपोर्ट साइज़ का, ठीक है। और आपका साक्षात्कार अवबंधित रूप से स्वीकृत हुआ है। यदि किसी स्तर पर यदि आपको कहीं ये कुछ आपका रॉन्ग मिलता है तो आपको कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। और आई होप आपको इसमें समझ में आ गया होगा। हम आगे की प्रपत्र की बात करेंगे अब, ठीक है। और देखिए जैसे कोई जिसके पास जैसे वो परसू कर रहा था परीक्षा, एग्जामिनेशन बॉडी ने नियमित प्रमाण पत्र उपाधि नहीं दिए हों तो अपौधिक प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेके जाएं उसके स्थान पर, जिससे आपको प्रूव हो सके कि आपने वो क्वालिफ़िकेशन अचीव कर रखी है, ठीक है। तो ये सारी इसमें जानकारी थी इंटरव्यू लेटर में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो गाइज़ यहाँ पर आपको दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर आवेदन पत्र लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको फ़ोटो लगानी है, स्व प्रमाणित फ़ोटो लगानी है, विथ डेट रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पर जो भी सारी चीज़ देखिए दी गई हैं। यहाँ पर दिया है आप पद या सेवा का नाम जिसके लिए अभ्यर्थी आवेदन कर रहे हैं वो आप यहाँ पर लिख दीजिए, पोस्ट का नाम लिख दीजिए, ठीक है। पद या सेवा का नाम जिसके लिए अभ्यर्थी आवेदन दे रहे हैं, ठीक है, वो आप लिख देंगे, पोस्ट का नाम वगैरह सारा कुछ लिख दें, ठीक है। और यहाँ पर हिंदी देवनागरी लिपि में आपका नाम लिखा होगा ऑलरेडी पहले से। यहाँ पर आप अपना एड्रेस डालते हैं। उसके बाद ग्राम, नगर पंचायत, जिला, ये सारी चीज़ें यहाँ पर सब कुछ लिख दें। जन्म तिथि यहाँ डाल दें शब्दों और अंकों में, ठीक है। ये और यहाँ पर देखिए आप अपना अभ्यर्थी के पिता का नाम, ये जन्म स्थान, उसके बाद पता, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीयता बदली तो हाँ नहीं, ये सारा कुछ भरना है आपको। और यहाँ पर आपका डोमिसाइल की बात हो रही है, अगर आप दूसरी जगह जन्मे हैं या अथवा अधिवास से भारतीय नागरिक हैं तो उसका विवरण देना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद अगर जाति प्रमाण पत्र भी अगर आपने लिया है, लगाया है, तो उसका यूज जो भी है वो सारा कुछ इसमें डिटेल भर के आपको देना है।
या यहाँ विवाहित हैं अविवाहित हैं उसके बारे में बताना है, ठीक है, पूरा डिटेल। इसके बाद आपका शैक्षिक योग्यता आ जाती है, जो यहाँ पे हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, स्नातकोत्तर, अन्य शैक्षिक योग्यता जैसे डिप्लोमा, डिग्री, अर्हता जो भी है आपके पास, वो सारा कुछ आप यहाँ पर दिखाएंगे। यहाँ पर विषय डाल सकते हैं, जिस भी विषय से आपने किया होगा वो डालेंगे। ग्रेडिंग है, ग्रेडिंग सिस्टम है तो वो डालेंगे। श्रेणी है तो फर्स्ट, वो सारा कुछ डाल दें। यहाँ ईयर जो पासिंग ईयर हो वो डाल दें। यहाँ पर प्राप्तांक डालें, प्रतिशत डालें, ठीक है। प्रदत्त प्रमाण पत्र संख्या, यहाँ पर आपका जो प्रमाण पत्र संख्या सर्टिफिकेट नंबर है वो डाल दें, ठीक है। प्राप्त विशिष्टता का विवरण जो भी है आपका सब्जेक्ट है वो सारा कुछ मतलब आप यहाँ पे भर के फिलअप कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए फिर यहाँ पे 11 नंबर पे है खेल कूद व्यायाम प्रवृत्ति। यदि आपने कोई किया हो, आपको स्पोर्ट्स में कुछ सर्टिफिकेट हो या किसी में अन्य में हो तो यहाँ पर आप दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आती है 12 नंबर पे, जो अगर आपको एक्सपीरियंस है, आपने कहीं काम किया है तो उसके सारा कुछ डिटेल यहाँ पर आपको डालना है, ठीक है। यहाँ पर पद का नाम डालेंगे, वेतन डालेंगे, वेतन तथा वेतन डालेंगे, वेतन क्रम डालेंगे, सेवा योजक का नाम डालेंगे, मतलब जो एम्प्लॉई है, एम्प्लॉयर है जो जिस कंपनी में वर्क कर रहे हैं उसका डालेंगे, प्रवेश तिथि डालेंगे, नियुक्ति का स्थान डालेंगे, ये सारा कुछ डालेंगे, ठीक है। यहाँ पर सारा कुछ डिटेल भरेंगे। और उसके बाद है आपको जो भी सर्टिफिकेट नंबर है, प्रमाण पत्र संख्या, अभ्यर्थी विज्ञापित अनिवार्य तथा अधिमान्य आयतों से निम्न विवरण दें। जो आपका सर्टिफिकेट नंबर हो, ठीक है, वो दें। जो भी आपने अप्लाई किया है क्वालिफिकेशन वगैरह उसका सर्टिफिकेट नंबर हो जाएगा। अधिमान्य अर्हता अगर आपके पास है, जो भी एक्स्ट्रा जो आपके पास सर्टिफिकेट होते हैं उसका डिटेल दें। ये सारा यहाँ पर भरना है आपको। और यहाँ पर आपको टेरिटोरियल वगैरह सारा कुछ देख लें, जो भी आप एलिजिबल हो उसमें हाँ लिखें या नहीं लिखें वो सारा कुछ कर लें। यहाँ पर फिर लास्ट में 16 नंबर देखिए, यहाँ पर चालान नंबर वगैरह सब कुछ लिखना है, डिटेल में डालना है। यदि अभ्यर्थी अपने चयन के संबंध में आयोग को विशेष सहायता अनुभव देना चाहे तो ऊपर दिए गए स्तंभों में ना आया हो तो यहाँ पर एक अलग विवरण दे। अगर आपको ऊपर किसी कॉलम में कुछ नहीं मिल रहा है अपने अनुभव के लिए, एक्सपीरियंस लेटर मिल, यहाँ पर आपको वो डाल सकते हैं। उसके बाद आप घोषणा, अभ्यर्थी द्वारा घोषणा में जो भी आपका नाम हो यहाँ डाल दें। उसके बाद अपना दिनांक, स्थान, ये सारा कुछ डाल के यहाँ अपना हस्ताक्षर, पूरा नाम लिख दें, पूरा पता लिख दें और इसे रेडी कर लें, ठीक है। तो ये हो गई पूरा प्रपत्र नंबर 1 के बारे में, ठीक है। बाकी ये जो मैं बोल रहा हूँ वो मेरा अपना अंडरस्टैंडिंग है, मेरे पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है। आपका अपना अलग हो सकता है, तो आप अपने हिसाब से ही भरें, वही अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है जो मैं बता रहा हूँ वही सत्य हो और वही सही हो, क्योंकि मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। और आपको जो सही लगता है वो आप जिसमें संतुष्ट हों वही चीज़ करें, मेरी बातों पे मत जाएं, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट, अब हम प्रपत्र नंबर 2 की बात करेंगे। यहाँ पर देखिए प्रमाणीकरण पत्र लिखा है, अटेस्टेशन फॉर्म लिखा है। इस प्रपत्र में कोई गलत सूचना देना या किसी तथ्यपूर्ण सूचना को छिपाना अनर्हता, डिस्क्वालिफिकेशन समझा जाएगा। तो इसके बारे में चेतावनी वगैरह सारा कुछ देंगे। अगर आप इसमें कुछ भी छिपाते हैं तो ये आपको डिस्क्वालीफाइड करा देगा। तो यहाँ पे जो भी डिटेल है वो आप भर दीजिए, पिता का नाम, माता का नाम, जो भी है राष्ट्रीयता वगैरह, पिता पति, माता पत्नी, ठीक है। निम्नलिखित का जन्म स्थान वगैरह सारा कुछ, अस्थायी निवासी हैं, यदि मूलतः पाकिस्तानी निवासी हैं तो उस देश में पता, भारत में माइग्रेशन का तारीख वारीख डालना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये जन्म तिथि वगैरह सारा कुछ डाल दें। 15 वर्ष से जो भी आपने शिक्षा प्राप्त की है उसके बारे में विवरण यहाँ पर डाल दें। जो भी स्कूल कॉलेज का नाम है जो भी आप बता सकते हैं उसमें आप डाल दें, ठीक है। अब यहाँ पे कार्यालय या कर्म फर्म के यदि कोई पूर्ण, अगर आपने कहीं काम वाम किया है पहले तो उसके बारे में यहाँ डिटेल में आप बता सकते हैं। क्या आप अवधि किसी कोई धारा लगी है, FIR हुआ है, कुछ भी ऐसा कुछ हुआ है तो आप इसमें पूरा डिटेल में भर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और किसी न्यायालय से अगर आप अभी कुछ केस वेस हुआ है तो वो भी आप उसके बारे में भी बता सकते हैं। ये सारा कुछ है, यहाँ पे घोषणा वगैरह कर दिया गया है। उसके बाद आप यहाँ पे डेट ऑफ अपना साइन वाइन करके सारा कुछ भर के इसको अटैच अब उसके साथ में लगाएंगे। तो अब हम तीसरे प्रपत्र की बात करेंगे। यहाँ पर प्रपत्र नंबर 3 देशना पत्रक लिखा हुआ, इंडेक्स कार्ड लिखा है। इसमें देखिए अपना नाम लिखें, अंग्रेजी में अपना नाम लिखा हुआ, टाइपिंग करके आया हुआ ऑलरेडी, पहले से ही फिलअप होगा। यहाँ पर पिता या का नाम लिखें या पति का नाम लिखें और जन्म तिथि यहाँ पे डालें। इसके बाद शब्दों में लिखें। इसके बाद अस्थायी पता डाल दें। उसके बाद पत्र व्यवहार का पता डालें। सेवा पद के लिए का नाम जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं, पत्र दे रहे हैं, वो अपना पोस्ट वगैरह सारा कुछ यहाँ पे जो भी डालना है वो डाल दें, ठीक है। यहाँ पर क्या आप अनुसूचित, ये सारा कुछ है। यहाँ पर जाति वगैरह
ये सारी चीज़ें हैं, ये अपना फिलअप कर दें। उसके बाद आप आएंगे परीक्षाएं जिनमें उत्तीर्ण हों, और जो परीक्षा आपने उत्तीर्ण की हैं, विषय जो परीक्षा में लिए हों, उत्तीर्ण परीक्षा का क्रमांक, वर्ष श्रेणी, ये सारा कुछ भर दें। ठीक है। विगत एवं वर्तमान नियुक्तियों का विवरण, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है या आपने पहले जॉब वगैरह की है तो उसके बारे में सारा कुछ डिटेल यहाँ पर डाल दें। उसके बाद आप नीचे देखिए, कृपया इस पत्र के रिक्त स्थान को भरकर अपने आवेदन पत्र के साथ लगाना है। उसके बाद ये अपना ये पूरा डिटेल दिया हुआ है। ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई प्रपत्र 3 के बारे में। अब नेक्स्ट प्रपत्र के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर हम प्रपत्र नंबर 4 की बात करेंगे। इसमें देख रखा है अपने हाई स्कूल परीक्षा से लेकर अभी तक का जो भी सारा कुछ विवरण है यहाँ पर देना है आपको। देखिए, प्राप्तांकों का विवरण देना है, परीक्षा का नाम जिसमें सम्मिलित हुए हो, अन्य परीक्षा जो भी यदि हो आप तो उसको डालें। यहाँ पे देखिए, हाई स्कूल है, इंटरमीडिएट है, स्नातक है, स्नातकोत्तर है, इसमें अन्य कोई परीक्षा जो भी आपने की हो। ठीक है। डिग्री, डिप्लोमा जो भी है सारा कुछ। अब यहाँ पे अन्य में जैसे अभी सब्जेक्ट है, हिंदी है, इंग्लिश है, इसमें जो भी मार्क्स मिले हों और पूर्णांक कितना था, यहाँ पे सारा कुछ यहाँ पे आपको भरना है, फिलअप करना है। ये पूरा फॉर्म आपको इसी से भरना है, सब्जेक्ट वाइज भरना है। यहाँ पर आप अपने हिसाब से सब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं और उसका मार्क्स यहाँ पर सारा ऐड करना है, जिस हिसाब से जो भी प्राप्तांक है, जितना पूर्णांक है, वो सारा लिखना है। ठीक है। ये सारा डिटेल आपको। और इसके बाद आपको देखिए, जो भी श्रेणी है, जिस भी फर्स्ट डिवीज़न पास हुए हैं, सेकंड डिवीज़न पास हुए हैं, वो सारा कुछ यहाँ पर लिख के आप यहाँ पर हस्ताक्षर करके इसको भी लेके आपको उसके साथ में जाना है, लगाना है। मतलब ये 4 प्रपत्र हो गए। अब लास्ट प्रपत्र की बात करते हैं, जिसमें हम प्रेफरेंस के बारे में बात करेंगे। प्रेफरेंस क्या है, किस तरह का है, तो आइए देखते हैं। इसमें देखिए लिखा हुआ है साफ सुथरा, विभागों पदों हेतु वरीयता प्रपत्र। मतलब विभाग जो भी चूज करना है, पद जो चूज करना, उसमें आपका जो प्रायोरिटी होगा, जो आप वरीयता रखेंगे, उसके लिए फॉर्म है। तो यहाँ पर आपको देख लीजिए सारा कुछ दिया हुआ है। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, आपका ये डिफ़ॉल्ट भर के आया हुआ है। फॉर एग्जांपल के लिए ये देखिए, यहाँ पर पद क्रमांक दिया है, पद का नाम दे दिया है, पदों की संख्या दे दिया है, वरीयता क्रम दे दिया है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं। आप देखिए, अभी काफ़ी स्टूडेंट बड़े कन्फ्यूज़ हैं कि ये मेरा कैसे दे दिया, मैं तो इस पोस्ट में भरा ही नहीं था। अब देखिए, इसमें केवल महिलाओं के लिए है, और मैंने देखा कि कई लोगों के लड़कों वाले में भी ये कॉलम दिखा रहा है सेम ऐसे। तो इसका मतलब यही है कि ये आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है मेरे हिसाब से। बाकी आपकी क्या सोच है वो आपके ऊपर डिपेंड करती है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप इसी तरह करना, अगर आपको ठीक लगे तो इसी तरह से करना। ठीक है। तो जिस तरह से मैं बता रहा हूँ आप ध्यान से सुनना। ये जो कॉलम दिया हुआ है, ये मैं मानता हूँ कि ये हो सकता है ये एग्जाम्पल हो कि भाई आपको इसी फॉर्मेट में नीचे फिलअप करना है। तो देखिए नीचे यहाँ पर बहुत जगह दी गई है, तो यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर नीचे ऐड कर सकते हैं। ठीक है। इस तरह से लाइनें बढ़ा लें, और यहाँ पर जो भी आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ 2 नंबर लिखें, और यहाँ पर ये जो चीज़ है, जो भी डिपार्टमेंट नेम है वो डालें, यहाँ पद क्रमांक डालें। उसके बाद यहाँ पर जो भी पोस्ट है वो नेम डाल दें। उसके बाद जो पदों की संख्या थी वो डाल दें। यहाँ पर वरीयता क्रम डालें, जैसे 1 है तो 1 लिखें, यहाँ पे शब्दों में लिख दें 1। ठीक है। ऐसे यहाँ पे 2 डालें, जैसे आपको मतलब जो प्रेफरेंस हो आपका उसके हिसाब से आप डाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए भरने के लिए कुछ नहीं, अगर आपका ये है नहीं तो इसको कॉलम को छोड़ देना। आप जो नीचे इसमें कॉलम बढ़ाएंगे उसमें डाल देना पूरा डिटेल। ठीक है। पूरा डिटेल यहाँ पे डाल देना, ऐसे आपको बढ़ा देना इसमें। ठीक है। यहाँ बढ़ा के आप यहाँ पे पूरा फिलअप कर सकते हैं। आपकी जो भी पोस्ट है, जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल क्वालिफ़िकेशन रखते हैं, वो आप यहाँ पर भर देना और पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। ठीक है। ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। तो ये मेरा अपने हिसाब से मेरा अंडरस्टैंडिंग थी, उसके हिसाब से मैंने सारा कुछ आपको एक्सप्लेन करके बताया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप सहमत हैं तो आप कर सकते हैं, नहीं सहमत है तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप अपने आप को प्रेफरेंस दें। ये नहीं कि मैंने बोला तो इस तरह से मैंने भर दिया सर और इसलिए मेरा गलत हो गया, ऐसा कुछ नहीं सुनना मेरे को। अगर आपको ठीक लगता है तभी करें, वरना ना करें। तो एक तरह से ये मैंने आपको एक प्रीव्यू दिखाया है, इस तरह से हो सकता है, लेकिन मैं इसे कंफर्म नहीं कर सकता कि यही सही होगा। ठीक है। तो आज की वीडियो में यही जानकारी थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी, आप संतुष्ट हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो, क्योंकि मैं आपको इसी तरह से वीडियो बनाता रहता हूँ और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहता हूँ, हेल्प करता रहता हूँ। टेक केयर, बाय बाय।